दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो सोशल सामाजिक कार्यों में अक्सर रहते हैं। नाम है सुभाष यादव। सुभाष यादव ये अयोध्या ग्रामीण में हमारी उपस्थिति है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। जी नमस्कार। आपके चैनल को जितने भी आपके दर्शक हैं सभी दोस्तों का नमस्कार हमारी तरफ से। और ये ग्रामीण का इलाका है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती किसानी की जाती है। और यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, ग्रामीण स्तर के जो मुद्दे हैं, यहाँ पर आवारा पशु मुख्य रूप से यहाँ का मुद्दा है। इसके साथ में महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आप लोग तो जानते होंगे, मीडिया में है। तो जो उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्याएं हैं ये। सुभाष जी रोकना चाहेंगे, आपने बोला पेपर लीक, खेती किसानी की बात करेंगे। पेपर लीक देश का एक ज्वलनशील मुद्दा था। जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो ग्रामीण इलाके में इसकी क्या रही, क्या कुछ जमीन स्तर पर इसका नजर आया? जी बिल्कुल, ग्रामीण स्तर पर ये नज़ारा देखने को मिला। और गांव जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे पटना हो, चाहे कोटा हो, ये किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं। और दिन रात मेहनत करके ये किसान मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ताकि उनको नौकरी मिल सके। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते हैं। और पेपर लीक को लेकर दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, पेपर लीक को लेकर बड़े पैमाने पर जो वहाँ पर जेएनजी इकट्ठा हुए थे, उसको लेकर हर जगह पर ये मामला देखने को मिला। ग्रामीण स्तर पर भी इसका असर रहा है। सुभाष जी एक क्वेश्चन और रहेगा पेपर लीक के मामले को। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हुआ, सरकार झुकी, लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस्तीफे नहीं होते। रक्षा मंत्री जी ने भी बात की थी। लेकिन क्या किसी तरीके से जंजी का प्रेशर था या जो विपक्ष के मुख्य नेताओं का प्रेशर था? आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी ये बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया। ये मुद्दा आज किसानों का, शिक्षकों का, ये मुद्दा जो है युवाओं का, जेएनजी का नहीं था, कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति का मुद्दा बन गया था। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे थे और वहाँ पर भूखों प्यासों रहकर जो छात्र थे तैयारी करते थे और इसके बाद परीक्षा देने जाते थे, तमाम दिक्कतें सहकर वो परीक्षाएं देने जाते थे, लेकिन वो घर नहीं पहुँचते थे। पता चलता था पेपर लीक हो गया था। और इसको लेकर आज दिल्ली में के जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जन आंदोलन शुरू हो गया था। पूरे देश में बदलाव की स्थिति देखने को मिली थी। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को डर लगने लगा, कहीं हमारी कुर्सी भी खतरे में ना आ जाए। तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाए हैं, और अन्यथा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। इस प्रोटेस्ट में एक सवाल सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, जो जंजी की लैंग्वेज थी, जो पोस्टर बैनर पे लिखे थे जंजी, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बात कर रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर की जो लहजे होते थे, कुछ लोग बोले उससे मिलाई, लोगों का मानना है। जी बिल्कुल, तमाम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का जिस तरीके का बयान आया था, सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा था। और इसके बाद जो उनके मंत्री हैं पीयूष गोयल का एक बयान आया था कि मोदी जी से मैं अपील करूंगा कि 2-3 काकरोचों को टांग दे और सारे काकरोच यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तमाम जो है हिंदू संगठन के लोग, हिंदूवादी लोग, जो है आरएसएस के लोग, तमाम तरीके से युवाओं को डराने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर धमकियां दी गई और वहां पर पहुंचे भी थे ये लोग प्रोटेस्ट खराब करने के लिए। लेकिन जिस तरीके का शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, युवा अपने मकसद में कामयाब रहे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपने बोला शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से छात्रों पे लाठियां चली, सारी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे AK-47 से लेके
गोले बारूद, आंसू गैस के गोले, इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पर जिस तरीके से लाठियां चली। जी, ये बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से 14-14, 15-15 साल की बच्चों के कपड़े फाड़े गए, लाठियां बरसाई गई, निर्दोष बच्चों को मारा पीटा गया है, ये बिल्कुल गलत था। जो है गृह मंत्री के इशारे पर ये सारे काम किए गए। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी पहुँचे थे जिनके पास ना कोई ID कार्ड था, ना उनके पास कोई नेम टैग था, ना कोई उनकी ड्रेस थी, फिर भी वो लोग लाठियां बरसा रहे थे। और ऐसे लोगों को दोस्तों चिन्हित करके ऐसे लोगों को जेलों में होना चाहिए। सरकार इस पर एक्शन ले और उनकी CCTV फुटेज निकाले, उनकी जांच करनी चाहिए। और जिस तरीके से बच्चों को मारा गया बिल्कुल निंदनीय है, सरासर गलत है। एक सवाल रहेगा इस मुद्दे से कि चाहे अवदीप जीपके, उनके प्रवक्ता युवाओं को लेकर सतर्क हुए, और आपने देखा पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया आई, लोगों को सपोर्ट हुआ, चाहे काकरोच पार्टी को, जेएनजी को लेके, उसको लेके प्रधानमंत्री जी ने फेसबुक पे लाइव चालू कर दिया, इंस्टाग्राम पे रील बनाना चालू किए। इस पे क्यों मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को सदन में जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा सदन में जाने वाला बात? जी, इसलिए कि मोदी जी को लगने लगा कि अब नीचे की जमीन खिसकने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को गहरा झटका लगता हुआ नजर आया। इसी को लेकर अब वो अपनत्व की भावनाएं दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यही मोदी जी हैं 2014 में बड़े बड़े वादे करके आए थे कि हमारी सरकार आएगी, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस तरीके के वादे करके आए थे। लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बजाय करोड़ों करोड़ 65% बेरोजगारी बढ़ गई है। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो 12 साल से केंद्र में बैठी हुई है। मोदी जी हमेशा सब बच्चों को लेके, स्टूडेंट को लेके सक्रिय रहते हैं, और इस्तीफे के बाद मंत्री का स्वागत सत्कार हुआ, तो क्या देखते हो, क्या बताना चाहते हैं गवर्नमेंट के लोग? ये कोई मतलब कि इनका दिखावटीपन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग गलती भी करते हैं, गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। और इस तरीके से जो पेपर लीक के जो माफिया थे, उसमें ज़्यादातर या तो RSS या BJP के कार्यकर्ता ही शामिल थे। ये हमारे साथ सुभाष जी थे, और आपको मालूम है सुभाष जी बहुत सोशलिक आदमी हैं, समाज में अलग पहचान है, क्षेत्र के हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, और एक शानदार इनका न्यूज़ चैनल है। हमने समय मांगा और समय के देते हुए सुभाष जी ने आज जो महत्वपूर्ण बात की, बहुत ही मुखरता से अपनी बात रखी। सुभाष जी, ये जानकारी जो छात्रों के साथ जुड़ी हुई है, लोगों को क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, या जब मौका आएगा लोग वोट देने के लिए, तो क्या वोट में कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जेएनजी वहाँ पर पहुँच रहे थे, जो युवा पहुँच रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वहाँ पर बड़े पैमाने पर उनको रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेटिंग लगाए गए, ट्रेनें रोकी गई, मेट्रो रोकी गई, तमाम तरीके से धमकियाँ दी गई। और उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा 2027 का चुनाव अभी 1 साल से कम का बचा हुआ है, और आपने अभी नतीजे भी देखे होंगे। जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों को बताता चाहूँगा, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। रही बात 2027 के विधानसभा चुनाव को, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लोग महंगाई से परेशान हैं, यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको लेकर 2027 में जो अखिलेश यादव का जो PDF फार्मूला है, मजबूती से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, हमारे चैनल पर आए और बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।